हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोरी द एयरफोर्स में। आज इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट नदियों के किनारे बसे नगर को देखेंगे, जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। स्पेशली बाई ग्रुप में तो ज़रूर पूछे जाते हैं और नेवी एमआर में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हरिद्वार किस नदी के किनारे पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएगा तो हरिद्वार है गंगा नदी के किनारे पर स्थित। वैसे ही कानपुर, बनारस और पटना, ये तीनों कहाँ पर स्थित हैं? गंगा नदी के किनारे पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली। दिल्ली किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए, दिल्ली यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही आगरा, आगरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आगरा भी यमुना नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही मथुरा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मथुरा भी यमुना नदी के किनारे पर ही स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयोध्या, अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे पर स्थित है। आपको अयोध्या पता होगा कि यूपी के अंदर अयोध्या है। यूपी के मुख्यमंत्री कौन है? यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी जी, योगी आदित्यनाथ। अब यूपी के राज्यपाल कौन है? यूपी के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बद्रीनाथ। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो बद्रीनाथ आपका अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। अलकनंदा नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही पूछा जाए क्वेश्चन पेपर में यदि कि कोलकाता किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे पर स्थित है। हुगली नदी के किनारे पर स्थित है कोलकाता। वैसे ही अगर पूछ लें कि कटक, कटक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कटक आपका महानदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही संबलपुर भी महानदी के किनारे पर ही स्थित है। ऐसे प्रश्न हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करना यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ किस नदी के किनारे पर स्थित है? डिब्रूगढ़ कहाँ पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है डिब्रूगढ़। और ये है कहाँ पर? वैसे असम में है, असम। वैसे ही क्वेश्चन पूछा जाए कि गुवाहाटी, तो गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर स्थित है? गुवाहाटी भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही शोकोबाघाट, शोकोबाघाट किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो यह भी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर ही स्थित है। एक प्रश्न पेपर में जरूर आता है इसका, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब ये फिरोजपुर, फिरोजपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे पर स्थित है, सतलज नदी के किनारे पर। वैसे ही लुधियाना, लुधियाना किस नदी के किनारे पर स्थित है? लुधियाना भी सतलज नदी के किनारे पर स्थित है। अब नर्मदा नदी के किनारे पर कौन कौन से शहर बसे हैं देखते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे पर भरूच, महेश्वर, ओंकारेश्वर और जबलपुर, ये 4 शहर बसे हैं नर्मदा नदी के किनारे पर। पेपर में पूछ ले कि जबलपुर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए कि जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित है। वैसे ही कोटा, कोटा पूछ ले पेपर में कि कोटा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे पर स्थित है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू, श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर स्थित है श्रीनगर। ठीक है। कुरनूल, नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरनूल किस नदी के किनारे पर स्थित है? कुरनूल है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उज्जैन,
उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है? उज्जैन है क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित। किस नदी के किनारे पर स्थित है? क्षिप्रा नदी के किनारे पर स्थित है उज्जैन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे पर स्थित है? लखनऊ है गोमती नदी के किनारे पर स्थित। अब लखनऊ कहाँ है आपको पता होगा, यूपी की राजधानी है लखनऊ। अब यूपी के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है? अभी बताया था आपको, योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और यूपी की राज्यपाल कौन है? यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है। वैसे ही नासिक। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक है गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित। अब ये नासिक कहाँ पर स्थित है? नासिक नासिक महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो सूरत है ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित। सूरत ताप्ती नदी के किनारे पर स्थित है। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पेपर में, इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट पेपर की दृष्टि से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयवाड़ा किस नदी के किनारे पर स्थित है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी के किनारे पर स्थित कौन सा शहर बसा है? ऐसे ही प्रश्न पूछ लिया जाएगा उल्टा कि ये कोई नदी दे दी जाएगी, उससे पूछ लिया जाएगा कि शहर कौन सा दिया बसा है इसके किनारे, एक ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो ऐसे मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद। या फिर पूछ ले हैदराबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो मूसी नदी के किनारे पर स्थित है हैदराबाद। वैसे ही ओरछा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो ओरछा बेतवा नदी के किनारे पर स्थित है। अब यह ओरछा कहाँ है? ओरछा है मध्य प्रदेश में। ये पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ओरछा अभी वर्तमान में करंट का विषय बना है, क्योंकि ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। ओरछा कहाँ पर है? ओरछा मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है? मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्यपाल अभी एक ही हैं। पहले लालजी टंडन थे। लालजी टंडन की मृत्यु के पश्चात उन्हीं ने कार्यभार संभाल लिया है। तो अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अहमदाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती के किनारे पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो इलाहाबाद गंगा प्लस यमुना प्लस सरस्वती के संगम पर स्थित है। यानी कि तीनों नदी यहाँ पर मिलती हैं, यह वहीं पर स्थित है इलाहाबाद। इसको प्रयागराज भी कहते हैं, प्रयागराज। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट, एक क्वेश्चन पक्का आता है पेपर में हमेशा। तो आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।